अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान पढ़ने में सिर्फ होंठ हिलाना और आवाज़ ना निकालना। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और सिर्फ होंठ हिलाते हैं और आवाज़ नहीं निकालते हैं। तो क्या ये इस्लाम के हिसाब से सही है? ये तरीक़ा क्या आप सही है पढ़ रहे हैं? इसके पढ़ने से आपको क्या सवाब हासिल होता है या क्या होता है? इसका सही मसला, सही तरीक़ा मैं बयान करने जा रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ। और अगर मुझसे बताने में कोई भी गलती होती है तो मैं माज़रत चाहूँगी दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों, कुरान पढ़ने में सिर्फ होंठ हिलाना और आवाज़ ना निकालना, इसका सही मसला क्या है? कुछ लोग कुरान की तिलावत और नमाज या नमाज के बाहर हर कुछ, यानी कि कुछ भी किताब आप पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तो सिर्फ होंठ हिलाते हैं और आवाज़ बाहर नहीं निकालते हैं। इनका ये पढ़ना नहीं है। और इस तरह पढ़ने से या पढ़ने वालों की नमाज नहीं होती है। और इस तरह कुरान की तिलावत की तो अगर ऐसी तिलावत की तो तिलावत का सवाब नहीं पाएंगे। आहिस्ता पढ़ने का मतलब ये है कि कम से कम इतनी आवाज़ ज़रूर निकले कि कोई सुने या ना सुने और कोई रुकावट ना हो दोस्तों। तो आप खुद सुन लें। सिर्फ होंठ हिलना और आवाज़ का बाहर ना निकलना, इस तरह से पढ़ना नहीं जायज़। इस मसले का ख़ास ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो आवाज़ नहीं निकालते हैं। तो आप आइंदा से ये गलती ना करें। अगर आप पढ़ते हैं तो कम से कम कोई सुने या ना सुने, इतना आप आवाज़ निकालें कि आप खुद सुन लें उसको। और वैसे भी इस्लाम के हिसाब से ये है दोस्तों कि अगर आप कुरान की तिलावत कर रही हैं, नमाज में कोई आयत पढ़ रही हैं, तो लफ्ज़ बा लफ्ज़ बिल्कुल साफ लफ्ज़ में पढ़ना चाहिए। नमाज में आवाज़ नहीं निकालते हैं, बस थोड़ी आवाज़ आप कर सकते हैं। कुरान मजीद बुलंद आवाज़ से पढ़नी चाहिए। और अगर आप बुलंद आवाज़ में नहीं पढ़ सकते हैं तो इतना ज़रूर आवाज़ करें कि आप खुद सुन सकें उसको। क्योंकि इस तरह से अगर आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ होंठ हिला रहे हैं, तो ये पढ़ना नहीं होगा। इस तरह से आपकी नमाज भी नहीं होगी। और अगर आप कोई भी तिलावत कर रहे हैं तो उस तिलावत का सवाब आपको नहीं होगा दोस्तों। तो अगर आप मेरे हिसाब से कुछ भी तिलावत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उसी हिसाब से करिए कि अल्लाह उसको कबूल अता फरमाए। क्योंकि दोस्तों, अगर हम कुछ भी तिलावत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई इस्लामिक किताब पढ़ रहे हैं अरबी की, तो ऐसे हिसाब से पढ़ें ना कि अल्लाह उसको कबूल अता फरमाए, हम अपने गुनाहों को कम करें। कोई नहीं जानता दोस्तों कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है, या हम ये तिलावत कर रहे हैं तो कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप अनजाने में ये गलती कर रहे हैं तो मुआफ़ है वो, लेकिन जानबूझकर अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे दोस्तों तो इससे गुनाह है। और आप जो भी तिलावत करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, उसका सवाब आपको कतई नहीं मिलेगा। और दोस्तों, कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा मुसलमान है कि जो इबादत करे और वो ये चाहे कि कबूल ना हो। इसलिए अगर आप मेहनत करके तिलावत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उसको, क्योंकि हम लोग को नहीं पता दोस्तों कि अल्लाह कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन कोशिश तो हम लोगों को कर सकते हैं। कोशिश तो यही करनी चाहिए ना कि हम जो भी इबादत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल अता फरमाए। हम अपने गुनाहों को कम कर लें, ना कि बढ़ा लें। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, आप अगर जानते हैं तो उसी हिसाब से करिए। और अगर इस्लाम के लिए हमको कोई बता रहा है, कोई समझा रहा है, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी बड़ाई करने के लिए बता रहा है या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बता रहा है। अगर वाकई में आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है दोस्तों, तो अगर आपको कोई बता रहा है और वो सही है तो आप उस पर अमल करिए। और अगर उसने बताया, आपने अमल नहीं किया, तो बताने वाले को तो सवाब मिलेगा, लेकिन आपको गुनाह होगा। और अगर आपसे कोई जानबूझकर बदतमीज़ी कर रहा है, अपने आप को बड़ा ज़ाहिर कर रहा है कि मैं बहुत
پڑھا لکھا ہوں یا مجھے بہت جانکاری ہے اسلام کے بارے میں، تو وہ اس کے اعمال میں جائے گا۔ اس سے آپ اپنی عبادت نہ چھوڑیں، آپ کنٹینیو کرتے رہیے۔ جو اگر غلط کر رہا تو اللہ اس کو سمجھے گا، اور اگر ہم جو عبادت کر رہے ہیں اللہ ہم کو سمجھے گا۔ اس لیے میرا کہنا یہی ہے دوستوں کہ آپ جو بھی کریں اسلام کے طریقے سے کریں، اور اس حساب سے کریں کہ اس کو اللہ رب العزت قبول عطا فرمائے، آپ کو ثواب ملے، اس کا فائدہ ملے آپ کو، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر پھر سے میں ایک بار بول رہی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو بتانے میں دوستوں، تو میں معذرت چاہوں گی۔